कराची में भी सूरत हाल वही है और जुड़वा शहरों में भी सूरत हाल ऐसी है कि डेंगू के जो वार हैं बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से शुएब बुखारी और रावलपिंडी से मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं मंसूर सत्ती का। मंसूर, बताएगा सूरत हाल इतनी मुख्तलिफ जो है वो क्यों नहीं है, इतनी पेचीदा सूरत हाल क्यों होती जा रही है और सर्वेलेंस किस तरह की डेंगू की? देखें, जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद जो हैं रावलपिंडी में 80 मरीज़ में वायरस की तस्दीक हुई है और इसी तरह इस्लामाबाद के 104 मरीज़ों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है और अब जो मजमूई तादाद है उसकी 3750 से तजावज़ कर चुकी है। और पिंडी इस्लामाबाद इस टाइम जो डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करें हॉस्पिटल्स की, अगर पिंडी के जो हॉस्पिटल्स हैं ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल, तो वहाँ पे 241 मरीज जो हैं वो इस टाइम ज़ेरे इलाज हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद में जो पेम्स और पोली क्लिनिक में 292 मरीज़ जो हैं वो अब तक ज़ेरे इलाज हैं और मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और उसकी अब क्योंकि जो बेड्स हैं वहाँ पे वार्ड्स में उनकी वार्ड्स भी एक्सटेंड कर दी गई हैं, बेड्स भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन डेंगू कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजह ये है सबसे बड़ी कि जब इसको ख़त्म करने का टाइम था वो फरवरी मार्च में था, लेकिन इंतज़ामिया वहाँ पे सोई रही। उसने ना कोई वहाँ पे इंडोर सर्विसेज की, ना कोई आउटडोर इस तरह की मुहिम चलाई, ना सिर्फ एक मीटिंग खेलते रहे, चाहे वो पिंडी की इंतज़ामिया हो या चाहे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हो। सिर्फ जब भी कोई साइल कोई सब काम छोड़ के वो फरवरी मार्च अप्रैल तक, ये गुज़िश्ता 5-6 माह पहले जब इसका बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ होता है, क्योंकि हर साल पिंडी का ये मसला है डेंगू का और हर साल जो इंतज़ामिया आती है वो फरवरी से मार्च अप्रैल तक ये इंतजाम करती है। लेकिन बदकिस्मती से इस साल जो इंतज़ामिया थी वो सिर्फ मीटिंग्स खेलती रही, सिर्फ ताशीरी मुहिम की, कोई ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ खाना पूरी की जाती रही, जिसके बायस आज रावलपिंडी की ये पोजीशन है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 70 से 80 मरीज़ जो हैं वो डेंगू मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। और ज़्यादा जो हॉट स्पॉट एरिया हैं वो हडियाला रोड हो, दामा सईदा हो, चक जलालदीन हो, गिरजा हो, इस तरह के इलाकों से वो मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसी तरह की जो सूरत हाल है वो इस्लामाबाद में भी है। इस्लामाबाद के जो दही इलाके हैं जिसमें तरलाई कलां हो जाए, अलीपुर हो जाए या 17 मील हो जाए, इन इलाकों से भी जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट होते जा रहे हैं। और अब क्योंकि जब जैसे पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो उसके बाद जब इंतज़ामिया जो है वो कभी लेफ़्ट भागती है कभी राइट भागती है, लेकिन उसके काबू में नहीं आ रहा। और ये दवा कर रहे हैं कि बरसात जो ख़ास करके जो सर्दियों का मौसम आए, बरसात हो और जैसे सर्दी पड़ेगी तो ये मच्छर जो है इसकी लाइफ ख़त्म होगी। उसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का डेंगू ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं वो कर सकते, क्योंकि डेंगू मुकम्मल तौर पर फैल चुका है। और ख़ास करके जिन इलाकों को मैंने आपको बताया कि कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। कराची का रुख करेंगे। शुएब बुखारी, आप बताइएगा कि डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इक़दाम देख रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल, कराची में डेंगू जो है इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि यौमिया 300 से ज़ायद जो वो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और साथ साथ अगर रवा माह की बात की जाए तो 4000 से ज़ायद केसेस इस माह रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ अगर रवा साल की बात की जाए तो मजबूत तौर पर 7000 से ज़ायद कुछ केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। और महकमा सेहत का ये बताना है कि तकरीबन मजमूई तौर पर अब तक जो वो 33 हलाक हो चुकी हैं डेंगू केसेस में। और साथ साथ इसमें तशवीशनाक बात यह है कि कराची का फिगर जो सबसे ज़्यादा यानी 32 हलाकतें सिर्फ कराची से हुई है, सिर्फ एक जो है वो हैदराबाद से हुई है। ताहम इक़दाम की अगर बात की जाए तो इक़दाम हमें कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रहे। फ्यूमिगेशन हो या फिर स्प्रे वगैरह हो जिसके लिए तैयारी की जाती है, शहरी इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आती है, लेकिन इस बार जो है वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। हद तो ये है कि अस्पतालों में जो है वो अब बेड्स भी कम पड़ चुके हैं, शहरी जो है वो रुल रहे हैं या फिर घरों में ही अपना इलाज कर रहे हैं। साथ साथ भी माहिरीन नहीं बताते हैं कि अगर इस सूरत में अगर डेंगू बुखार हो जाता है तो डेंगू का फौरी टेस्ट कराया जाए और अगर मुस्बत आ जाता है तो उसकी फौरी जो है वो दवा लेनी चाहिए। और साथ साथ ये भी उनका बताना है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो घरों में ही इसका इलाज कर सकते हैं, चूँकि 90% जो लोग हैं वो इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, घरों में ही इलाज हो। और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स और अगर बात की जाए दीगर जो डिहाइड्रेशन के मसाइल होते हैं तो वो भी जो है वो वक्त से जो है वो सही होते चले जाते हैं, इलाज अगर हो जाता है अच्छा तो। इसके साथ साथ महकमा मौसम का ये भी बताना है कि जो अगला माह अक्टूबर आ रहा है उसमें जो है वो मच्छर बढ़ेगा और डेंगू का जो है वो मज़ीद खदशा है फैलने का। जी
यानी शुएब, ये कहा जा सकता है कि मौसम के बदलने के इंतजार किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से तदारुक के हवाले से इक़दाम ना होने के बराबर हैं। रुक कर लेते हैं लाहौर का। बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, जिस तरह हमने मंसूर की भी बात सुनी, शुएब की भी बात सुनी कि वहाँ पे हुकूमती जो दावे थे वो महज दावे ही हैं, अमली इक़दाम नहीं किए गए, लेकिन लाहौर में हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ पे निकले और उन्होंने सर्वेलेंस का मुआयना भी किया कि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि हालात बेहतर हैं। फैक्ट्स क्या यहाँ पे लाहौर में? जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बाद आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर निकासियाब ना होने की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेस हैं, इसके साथ साथ जो लार्वा है ये बड़ी तादाद में बरामद हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो केसेस की जो तादाद है लाहौर में रावलपिंडी की निस्बतन कम है। योमिया अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर 80 से 90 और कल की बात की जाए तो 107 और आज भी तकरीबन 90 के करीब जो केसेस हैं ये सामने आ चुके हैं। और इस वक्त लाहौर के अंदर रवां साल में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि पंजाब भर में तकरीबन जो 8 अफराद हैं ये डेंगू वायरस की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। जिस तरह आपने बताया कि वज़ीर आला पंजाब भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स और DCOs और सेक्रेटरी समेत तमाम जो हाई ऑफिशल्स हैं, ये जो DDHOs हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, इनके साथ रब्ते में हैं और सुबह शाम इनकी जो मीटिंग्स के साथ साथ जो सर्विलेंस है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि जो डेंगू लार्वा है इसको बड़ी तादाद में बरामद किया जा रहा है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी तकरीबन लाहौर के अंदर 1200 से ज़्यादा, जबकि पंजाब भर में 2400 से ज़्यादा मुकामात से डेंगू लार्वा को तल्फ किया गया है और 130 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 15 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 7 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। तो इस किस्म के इक़दाम जो है ये लाहौर में किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आउटपुट है ये बड़ी बेहतरीन आ रही है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर के 10 में से जो 4 टाउन है इसको डेंगू का हॉटस्पॉट भी करार दिया गया है और सबसे ज़्यादा जो केसेज हैं इसी जो 4 टाउन है ये सामने आ रहे हैं, जिसमें इलामाबाद टाउन है। इलामाबाद टाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो निजी सोसाइटीज़ हैं वो आती है, जिसमें बैडिया टाउन, EME सोसाइटी समेत जो वेलेंशिया और जो दिगर सोसाइटीज़ है वो आती है। यहाँ पे जो केसेस जो लार्वा है ये बड़ी तादाद में सामने आ रहा है, उस हवाले से इनके साथ जो बातचीत भी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर भी सूरत हाल लाहौर में जो है वो हालात कदरे बेहतर हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, मंसूर सती और शुएब बुखारी हमें डेंगू बारे आगाह कर रहे थे।